स्वागत करता हूँ मैं प्यारे सी यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विद पार्टी। आज हम लोग पता है क्लास 10 या 12 के जो इंग्लिश का पोर्शन होता है इंग्लिश का वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इंग्लिश मैं ग्रामर सेक्शन पूरा कंप्लीट करा दूंगा और बुक के लिए हम ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए गाइस, हम मिलना है नहीं गाइस। हाँ दे भाई। अब देखिए इंग्लिश, हम इंग्लिश पता है आज हम लोग चालू करेंगे ना वॉइस, क्या करेंगे वॉइस। अब देखिए ये ऐसे चैप्टर है ना कि आराम से 4-5 ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। देखिए तो बहुत इजी है। पहले वॉइस क्या होता है, देखिए एक वॉइस दो टाइप होता है, एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है। वॉइस क्या होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस, और एक होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है पैसिव, ठीक है। मतलब कहा उधर भाईजान, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए अब एक्टिव वॉइस पता है क्या होता है, एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है, कुछ काम हम करते हैं जो जो वर्क मेन डूअर करता है, मेन डूअर मतलब मेन सब्जेक्ट जो करता है काम करता है। जैसे बोल दे क्या, जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं सोता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो होता है एक्टिव डूअर यानी एक्टिव वॉइस। अब ऐसे में क्या होता है जो ऑब्जेक्ट यहाँ लिख सकते हैं मेन डूअर यानी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है मेन डूअर होता है। इसमें ऑब्जेक्ट मेन डूअर होता है, ऑब्जेक्ट मेन डूअर होता है। जैसे बोल दिए अब हमको पानी पीना है, तो घर में रहता है छोटा एक तवा काम करने से बजा के बोला पानी ले गया, मतलब जो दूसरे से काम कराएगा उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, और जो अपने से काम करता है उसको एक्टिव वॉइस। यानी सिंपल सिंपल बात बता दे रहे हैं हम आपको। जो जो मालिक होता है वो पैसिव वॉइस करता है, जो गरीब सॉरी गरीब नहीं, जो काम करता है वो करता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, ऐसा मजाक बोलो। अब देखिए मैंने एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मेन डूअर सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में आपका ये होता है ऑब्जेक्ट डूअर होता है। अब सबसे बेसिक देखिए देखिए अब कुछ बता दे रहे हैं जैसे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब देख कहीं आई दिया होगा तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नहीं होता है। यू का यू होता है। वी का लिख दे, सी का और होता है वी का होता है अस। यू हो गया ही, सी ही का होता है हिम, ही लौंडा खाती यूज करते हैं मतलब खाती। सी इट का इट होता है। और दे का होता है देम, यहाँ पे दे होगा वाई। ओके। अब देखिए आगे, अब इसके बाद हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा टेंशन के बारे में। अब देखिए हम लोग पहले से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले या सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए guys, पता है हमारे बिहार में एक कहावत है, देखिए एक्टिव, एक्टिव वॉइस कैसे करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको देखिए पैसिव कैसे बनाते हैं, तो पैसिव बनाने के लिए ना हम गाइस क्या करेंगे पता है, ये ऑब्जेक्ट है ना पछुत्ती से उठा लेंगे, और जब भी बेस फॉर्म होता है ना तो उसमें इज एम आर लगा देंगे, इज एम आर। याद क्या पैसिव वॉइस में ना भार्ब का तीसरा रूप होता है, समझ लीजिए पैसिव वॉइस का तमाम है। प्लस सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे देखिए, जैसे बोलेंगे आई टीच इंग्लिश, क्या बोलेंगे आई टीच इंग्लिश, ठीक है। ये क्या एक्टिव में है तो इसको पैसिव बनाते हैं देखिए। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इंग्लिश को पहले इंग्लिश कर देंगे, इज टीच के भीतर क्या होगा डॉट टी ए यूज। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बन गया। मैंने हिंदी में अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और उसके बाद पैसे बस के हिंदी क्या होगा, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जाता, नहीं का मैं घुमा के बोल दूँ। अब एक और देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए गाइस। अब आई डू नॉट ईट एन एप्पल, मैं आम सॉरी मैं एप्पल नहीं, मैं सेब नहीं खाता हूँ। अब देखिए guys, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एप्पल को उतार दीजिए, एप्पल को उतार कर चप्पल बनाइए, एप्पल है डू है तो क्या लगेगा इज नॉट, ईट का भी थ्री क्या होगा इटेन,
अब बाई आई का क्या होगा, मी। बोले पहले सवाल समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं लोग। बाप रे खेती जा रहा है, लेते रहे एग्जाम्पल। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? इसका पैसिव वॉइस देखिए, पैसिव। अब देखिए पहले यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो पहले हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब में इज वर्ब को बाहर रख रहे हैं। तो अब बताइए यहाँ पे क्या इंग्लिश है, तो इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए इज का प्रयोग करते हैं, तो इज पहले लगा दिए, उसके बाद इंग्लिश का इंग्लिश। और उसके बाद देखिए स्पीक का भी तरीका होगा, स्पोकन। अब बाई यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। अब एक और कर लीजिए, डू यू हेल्प द पुअर? अब देखिए द पुअर मतलब होता है अमीर गरीब लोग। यानी जब एडजेक्टिव से पहले ना आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे ना, तो वो पूरा समूह का बात करेंगे। जैसे द पुअर मतलब गरीब लोग, द रिच मतलब अमीर लोग, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग। ठीक है। इसको देखिए पैसे कैसे बनाएंगे, पता है इसको, द पुअर हम पूरा लोग की बात कर रहे हैं, पूरा समूह की बात कर रहे हैं, पूरा समूह की बात करेंगे तो क्या हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे आर द पुअर। हेल्प का भी तरीका होगा हेल्प्ड। बाई यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। ठीक है। अब एक और ले रहे हैं डब्ल्यू एच से, तो लिखेंगे वा वेन डू यू इट सम फ्रूट्स? मतलब तुम कब कुछ फले खाए थे, फ्रेंड फ्रूट्स यार, फ्रेंड कौन खाता है, FRUIT फ्रूट्स। तुम कब कुछ फल खाए थे, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको पैसे। तो क्या करेंगे, वेन को वेन रहने देंगे। अब ये पिछुती आएंगे, ये फॉर सम फ्रूट्स है, सम फ्रूट्स है, तो इसके लिए आर यूज होगा, वेन आर सम फ्रूट्स ईटेन बाई यू। ठीक है। अब एक लास्ट और कर ले, जब इतना कर लेते नोट वाला भी कर लेंगे, क्या हो जाएगा, कर दे रहे हैं व्हाट डू यू दिस वर्क? तुम क्या करते हो बाबा? तो देखिए इसको कैसे पैसे बनेंगे। देखिए व्हाट का व्हाट आने देंगे। अब देखिए व्हाट का व्हाट आने देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिस वर्क क्या होगा, अनकाउंटेबल हो जाता है, इसके लिए इज होगा, इज दिस वर्क। अब यहाँ पे डू का भी तरीका होगा, एक मिनट, यहाँ पे डू कर दे यू के बाद डू। डू का भी तरीका होगा डन बाई यू। अब देखिए जब इसका पूरा स्ट्रक्चर लिख दे रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर हालांकि याद करना कंपल्सरी नहीं था, खाली बस बनाने आना चाहिए। हम पूरा स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, एक तरफ एक्टिव का एक तरफ पैसिव, STRECTURE। इधर लिख दे रहे हैं एक्टिव वॉइस का, और इधर साइड लिख दे रहे हैं पैसिव वॉइस का। अब देखिए पहले लिख रहे सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यार डू या डज, ये कैपिटल यूज होगा, सॉरी गाइस, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगला डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा लास्ट में। इसको WH फैमिली डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका छठा WH फैमिली डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव देखा जाता है, पहला का पैसिव होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस के लिए होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट कैसा यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस के। अब इसके वजह से तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस, इसको एक मिनट रंग बदल बल मार हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं।
ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब भाई से थोड़ा सा ज्यादा मेमोरिया हो गया। अरे God। अब देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हाँ, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई, और सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव केस में। तीसरा देख लीजिए, डू ये रहते हैं ना, तो पहले इसको हम इज एम आर बाहर कर देंगे, इज एम आर तो बाहर कर दिए। अब प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तब बाई, तब subject। ठीक है। अब अगला चौथा देखिए, इज एम आर को हम बाहर कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नोट होगा तो नोट लगा देंगे, प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डू एंड सॉरी 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 भाई यार, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस की तरह। अभी लास्ट वाला देखिए, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में। हो गया ये स्ट्रक्चर पे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।